तो दोस्तों आजकल जगह जगह फैला हुआ है आई फ्लू और इस आई फ्लू में आपकी आंखों को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर ये आई फ्लू होता है तो नॉर्मल तरीके से कुछ सिम्टम्स दिखाकर अपना चला भी जाए, पर कई लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, या ऐसे लोग जिनके ग्रह स्थिति ऐसी है कि आंखों की रोशनी तक जा रही है। आज आपको इसी तरह की जानकारी दी जाएगी कि आपको किस तरह के उपाय करने हैं, क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या उपाय आपके लिए इस समय में बेहद ज़रूरी बन जाता है जो आपको आई फ्लू के बुरे प्रभावों से बचा दे। आई फ्लू का कोई भी बुरा प्रभाव आपके जीवन पे ना पड़े और आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते रहें। ये जो नेत्रों की ज्योति है आपकी बनी रहे, और ये उपाय बनता है एक सुरमे से, जिसे कि वाइट सुरमा यानी कि सफ़ेद सुरमा बोलते हैं। क्यों ये उपाय किया जाता है, कैसे इस उपाय को कर सकते हैं, क्या सावधानियां आपको जीवन में बरतनी है, किन लोगों के लिए ये आई फ्लू घातक हो सकता है, सभी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। अभी ये जानकारी आपको देना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आई फ्लू का प्रकोप हमारे देश पर पूरी तरह से फैल चुका है। ये समय होता है जब भी ह्यूमिडिटी या हम नमी की बात करें जो हमारे वातावरण में आ जाती है, तब ये वायरसेस जो होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर देते हैं। और जब भी हम इनके संपर्क में आते हैं, कोई हाथ वगैरह लगाते हैं, अपने चेहरे पे हाथ लगाते हैं या खाते पीते हैं, तब हमारे ये चेहरे पर हाथ लगाने के कारण हमारी आंखों को ये हो जाता है। ये आई फ्लू किसी को देखा देखी में नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। लोग कहते हैं कि हाँ उसको देखोगे तो आई फ्लू हो जाएगा। हम उस व्यक्ति के संपर्क में आए तो हमें हो जाएगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये कंटेमिनेशन होती है, हवा के ज़रिए हो सकती है, बात करने के ज़रिए हो सकती है, या किसी तरह से हम इन्फेक्शन को कैरी कर लें, ये तभी होता है। अब इस समय में कई लोगों की आंखें तक जा रही हैं, यानी कि उनकी रोशनी तक जा रही है। ये लोग कौन हैं जिनकी आंखें की रोशनी चली गई? ये लोग कौन हैं जिनकी आंखों में समस्याएं जटिल हो गई? ये लोग कौन हैं जिनको बहुत ही ध्यान रखना है इस समय में अपनी आंखों का? अब ये आंखों की बात समझिए, जिनकी कुंडली का भी मंगल बद यानी कि नेगेटिव मंगल होता है। मंगल कई कारणों से खराब हो सकता है मंगल बुध के साथ हो, मंगल केतु के साथ हो, मंगल राहु के साथ हो, तीसरे घर में केतु हो या बुध हो, या फिर सूर्य शुक्र की युति हो, या फिर शुक्र 9वें घर में हो। अब इतने सारे कारण तो हो गए मंगल खराब के, जिसे कहा जाता है मंगल बद होना। अब मंगल बद जिसका हो गया, उन लोगों को खास कर ध्यान रखना है कि अपनी आँखों में किसी भी तरह की समस्या ना आए। और समस्या ना आए इसके लिए पहले ही मैं ये वीडियो बना चुका हूँ कि आप लोगों को सफ़ेद सुरमे का इस्तेमाल करना है। जिन लोगों की कुंडली नहीं है वो व्यक्ति भी समझ सकते हैं कि उनका मंगल खराब है। जिन लोगों की ज्योति समय से पहले, आंखों की ज्योति समय से पहले खराब हो जाए, आंखों की समस्या बहुत जल्दी एज में आ जाए, आंखों में मोतिया या फिर किसी तरह की दृष्टिहीनता उनकी आंखों में आ जाए, माड़ा चढ़ जाना या फिर आंखों में ब्लैक आई हो जाना, किसी भी तरह से आंखों में पस आना, आंखों में चिपचिपापन रहना, आंखों की ज्योति ना सही रहना, आंखों में कहीं ना कहीं तारे झिलमिलाना, बहुत सी समस्याएँ होती हैं जो आँखों से संबंधित होती हैं। अब ये आँखों की समस्याएं उन लोगों के लिए खासकर होती हैं जिनकी भी मंगल बद की स्थिति बन रही हो। चंद्र केतु, चंद्र राहु, 12वें घर में राहु या फिर 12वें घर में सूर्य राहु या फिर सूर्य केतु, ये कहीं ना कहीं हमारी लेफ़्ट या राइट आँख में कमज़ोरी दिखाते हैं। जिनका भी चंद्र खराब होगा उनकी लेफ़्ट आँख में कमज़ोरी आएगी, सूर्य खराब होगा तो राइट आई में उनकी कमज़ोरी आएगी, परेशानी आएगी। अब जिनके भी मंगल खराब है उनकी नज़र दूसरों को बहुत जल्दी लगती है। नज़र अपने घर वालों को लग सकती है, अपने पड़ोसियों को लग सकती है, अपने जानने वालों को लग सकती है। जिनको भी ऐसा महसूस होता है कि मेरी नज़र बहुत जल्दी लोगों को लगती है, वो लोगों को खास कर ध्यान रखना है कि उनको मंगल बद के प्रभाव हैं। कोई खुशियाँ मनाते हो, खुशियाँ मनाने के बाद घर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो समझ लीजिए आपको मंगल बद का प्रभाव है। अब तभी तो आपको ध्यान रखना है। ये कुछ सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम्स को मैच कर लीजिए तो आपको कुंडली देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इस समय में आपको करना क्या है, ऐसे सफ़ेद सुरमा लीजिए। अब जिनकी आंखें आ चुकी हैं, अब देखिए कईयों की आंख में तो फिंसी हो जाती है। फिंसी, कई लोगों के यहाँ गुभैया बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, कई लोग अंजनी बोलते हैं। बहुत से लोग अलग अलग प्रांत में अलग अलग जगहें होती है। बस इतना समझिए, आँख में जिनके फिंसी हो जाए, लेफ़्ट या राइट में किसी में भी हो जाए, और जिनकी आँखें बिल्कुल चिपचिपी हो जाए, आँखें खुलती ना हो। जब पानी निकलने का समय होता है आँखों में तो वो पहले 3 दिन होते हैं, और 3 दिन के बाद का समय जो होता है आँख में चिपचिपापन होता है। जब आपकी आँख आई हो, आँखों में लालीपन शुरू हो गया हो,
तो उस समय आप सुरमे का प्रयोग नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इससे थोड़ी सी आँख में जलन होती है और उस समय पर आँख में आपने ज़रूरी यूज़ करनी है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स, जो कि आपके डॉक्टर भी सजेस्ट कर रहे हैं, बच्चों को भी सजेस्ट की जा रही है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप। ये मैं आपको यहाँ पर लिखकर भी शो कर रहा हूँ। इस तरह की आई ड्रॉप का इस्तेमाल करिए उन दिनों में जब आपको आई फ्लू शुरू हुआ है, पर असल जो घटनाएं होती हैं वो तब शुरू होती हैं जब आई फ्लू आपका ठीक होने वाला होता है। वो होता है 3 दिन के बाद, लगभग 3 दिन के बाद आपकी आंख में चिपचिपापन, सोजिश, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपकी आंखों में गंदगी दिखाई दे रही है, आपकी आंखों में फुंसी आ गई, कुछ हो गया, तब आपको ये काम करेगा सुरमा। वाइट सुरमा आप सुबह शाम, इसमें से आप एक इसमें सलाई होती है, जिस तरह से आपको ये वीडियो में दिखाई दे रहा है, इस तरह से ये सुरमा होगा, वाइट कलर का सुरमा होगा जो दिखाई भी नहीं देता है। ये मेडिकेटेड सुरमा होता है और ये सुरमा आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, इसे बोलते हैं भीमसेनी वाइट सुरमा। ये आपको अमेज़ॉन वगैरह पर भी मिल जाएगा, आप इसे देखिए और ऑर्डर कर लीजिए। लगभग आप ये मंगा के रखिए, घर में आपके काम भी आता रहेगा। इस तरह से ये अमेज़ॉन पे मिलेगा, आप डिबिया देख सकते हैं, इस तरह से आप मंगा सकते हैं। इसे सुबह शाम आप अपनी आंखों में प्रयोग करिए, आपकी आंखों में कोई समस्या नहीं आएगी। ये उपाय इस समय के लिए है जिस समय आप आंखों में कोई किसी प्रकार के आई फ्लू से ग्रसित हो गए हो। बाकी आप हमेशा के लिए मंगल बध को सही करने के लिए अपनी आंखों में सफ़ेद सुरमे का प्रयोग करते रहिए। आपके जीवन से मंगल बध के प्रभाव जो बुरे थे उनसे आपका बचाव हो जाएगा। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है आप सभी लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। इस जानकारी पर गौर फरमाइएगा, अपनी आंखों पर ध्यान रखिए, आंखों का ध्यान रखिए, संपर्क में मत रहिए, कंटेमिनेशन से बचिए। घर में किसी को हो जाता है तो ये सब जानकारियों का आप ऑनलाइन तो सब देख ही रहे हैं, इन सब का प्रयोग करिए और अपने जीवन में नेत्र की ज्योति को खराब होने से बचा लीजिए, मंगल के प्रभाव अपने ऊपर ज़्यादा हावी होने से बचा लीजिए। ये उपाय आपके जीवन को किसी भी तरह से परेशानी से बचा के रखेगा। है छोटा सा उपाय पर जीवन में बहुत बड़े काम कर देगा आपके। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी और जानकारियों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।